फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग की दुनिया का एक सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट। इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके मैंने अपने करियर में कई प्रॉफिटेबल ट्रेड किए हैं, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। फेयर वैल्यू गैप का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा यह होता है कि यह पता लगाना कि कौन सा गैप सबसे प्रभावी रहेगा। लेकिन सच तो यह है कि सभी फेयर वैल्यू गैप बराबर नहीं होते। कुछ गैप दूसरों की तुलना में अधिक प्रॉफिटेबल होते हैं। फ्रेंड, आज की यह वीडियो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज का हिस्सा है, जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें एफवीजी, इम्बैलेंस या एफिशिएंसी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है, फेयर वैल्यू गैप को चार्ट पर कैसे पहचानें, फेयर वैल्यू गैप वैलिड कब होता है, फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल ट्रेड एंट्री के लिए कैसे करें, क्या सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के आधार पर ट्रेड लेना सही होगा, चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाने वाला हूं, ताकि आप इसे प्रैक्टिकली समझ सकें। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप को हम इम्बैलेंस या एफिशिएंसी भी कहते हैं। जब प्राइस बहुत तेजी से किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है तो मार्केट में एक गैप बन जाता है, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यह गैप इसलिए बनता है क्योंकि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच असंतुलन होता है। इस गैप को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है? अगर मार्केट में बायर्स की संख्या ज्यादा हो और सेलर्स कम हो तो कीमत बढ़ने लगती है। बायर्स स्टॉक्स को ऊंचे दामों पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है और कीमत तेजी से ऊपर भागती है। इसके विपरीत, जब सेलर्स की संख्या ज्यादा होती है और बायर्स कम, तो स्टॉक्स को कम कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और कीमत तेजी से नीचे गिरती है, जिसके कारण फेयर वैल्यू गेम बनता है। फेयर वैल्यू गैप को चार्ट पर कैसे पहचानें? जब भी कोई ट्रेंड, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान 3 कैंडल्स के बीच एक स्पष्ट गैप दिखे तो यह फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। बुलिश एफवीजी, जब पहली कैंडल की क्लोजिंग और तीसरी कैंडल की ओपनिंग के बीच गैप हो तो यह बुलिश एफवीजी कहलाता है। बेयरिश एफवीजी, जब पहली बेरिश कैंडल की क्लोजिंग और तीसरी कैंडल की ओपनिंग के बीच गैप दिखे तो इसे बेयरिश एफवीजी कहते हैं। यदि कैंडल्स की विक्स इस गैप को भर रही हों तो हमें ऊपरी और निचले पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से मार्किंग करनी चाहिए। फेयर वैल्यू गैप वैलिड कब होता है? क्या हर एफवीजी ट्रेडिंग के लिए उपयोगी होता है? नहीं, हर फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग के लिए जरूरी नहीं कि कारगर साबित हो। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एफवीजी का अनमिटिगेटेड रहना जरूरी है। मार्केट अक्सर गैप को भरने की कोशिश करता है। अगर एक बार गैप भर दिया गया है तो वह दोबारा वैलिड ट्रेडिंग इंडिकेटर नहीं रहेगा। कैंडल क्लोजिंग का ध्यान रखें। अगर कीमत गैप के अंदर जाकर वहीं क्लोज होती है तो यह वैलिड एफवीजी हो सकता है। यदि कीमत गैप को पूरी तरह तोड़कर नीचे बंद होती है तो यह इनवैलिड हो जाता है। 50% का उपयोग बड़ी कैंडल्स के लिए करें। कभी कभी एफवीजी का एरिया बहुत बड़ा होता है। ऐसे में आप इसके 50% एरिया पर ध्यान देकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस का ध्यान दें। यदि किसी एफवीजी के बनने के बाद एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है तो यह एक मजबूत ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखें, जैसे कि प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कैंडलस्टिक पैटर्न। फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल ट्रेड एंट्री के लिए कैसे करें? मान लीजिए कि किसी स्टॉक के 5 मिनट चार्ट पर कीमत एक रेंज में ट्रेड कर रही थी और फिर अचानक एक बड़ी बेरिश कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ। यदि 3 कैंडल्स के बीच स्पष्ट गैप है तो हम इसे फेयर वैल्यू गैप मान सकते हैं और उसी हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि प्राइस एफबीजी एरिया में वापस आती है तो हम उसे सेलिंग एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एफबीजी के ऊपर रखा जा सकता है और टारगेट पिछले स्विंग लो तक हो सकता है। इसी तरह एक बुलिश एफवीजी के मामले में यदि कीमत किसी मजबूत सपोर्ट जोन के पास है और वहां पर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है
तो हम इसे बाइंग एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के आधार पर ट्रेड लेना सही होगा? फेयर वैल्यू गैप एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग इंडिकेटर है, लेकिन इसे अकेले इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो सकता है। मार्केट के ट्रेंड, सपोर्ट रेसिस्टेंस और अन्य प्राइस एक्शन संकेतकों के साथ मिलाकर ही इसका सही उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही स्मार्ट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।